आधिकारिक तौर पर या हमें ऐसा कुछ बाहर जिसे हम पुख्ता तौर पर कह सकें कि जो ऑपरेशन ताज के अंदर चल रहा था आतंकवादियों के खिलाफ, वो खत्म हो गया। इतना जरूर कह सकते जो फायरिंग थी वो बंद चुकी है। और वो आप जो महिला की तस्वीरें हैं वो कहती हैं कि शायद अब उसे ऐसा उसके सामने भी कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अब वो निश्चिंत हो गई कि अब वो मदद के लिए पुकार सकती है बाहर के लोगों को। और यही वजह थी कि वो बाहर आई और वो चीखने चिल्लाने लगी। और उसके बाद राजेश, इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सबूत है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है वो ये कि दमकल की गाड़ियां बहुत आसानी से आग को बुझा पा रही हैं। और दूसरा, जैसे कि इस महिला की भी तस्वीर, क्योंकि अगर वाकई अंदर आतंकवादी जिंदा होते तो ये दोनों तस्वीरें संभव नहीं होती। जी, जाहिर तौर पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो काफी करीब है ताज होटल के, और वो आग को काबू पा ही लिया गया। और साथ ही जो महिला है और भी कुछ लोग जो फंसे हैं उनको निकालने की जो कार्रवाई मैं आप देख के बता सकता हूं दर्शकों को, जो सामने मैं देख रहा हूं वो महिला तक फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए हैं। अब शायद उनको बाहर लाने की तैयारी हो रही है। और जो आवाजें आ रही थी अंदर से, होटल के अंदर से, वो भी आनी बंद हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, लेकिन आतंकवादी ढेर हुए हैं, उनको पकड़ा गया है, सूचना हमें नहीं मिल पाई है। और सबसे जो खौफनाक मंजर होने वाला है जब हम अंदर का रुख करेंगे, क्योंकि ये बंधक काफी बाहर आ चुके हैं, मगर जब सुबह की रोशनी में या शायद अगले 15 या 20 मिनट में जब अंदर का हम रुख करेंगे तो शायद एक ऐसी घिनौनी तस्वीर हमें मिलेगी या खौफनाक तस्वीर हमें मिलेगी जिसे आप और हम नहीं देखना चाहेंगे। जी जरूर, जिस तरह का यहाँ पे ताज में जिस तरह का वातावरण रहता है, जिस तरह का माहौल रहता है, यहाँ पे ताज पे काफी लोग रिलैक्स रहते हैं। यहाँ पे सामने गेट ऑफ इंडिया और समुद्र है, और वहाँ इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ है, 7 ग्रेनेड है, साथ ही कई राउंड गोलियां फायर की गई हैं। तो जो अंदर से तस्वीर होगी ताज की वो तो होगी, और जो लोग अंदर फंसे हुए होंगे उनके दिमाग पर जो ये एक तरीके का एक शॉकिंग इंसिडेंट है, लोग शायद ही जिंदगी भर भुला पाए। जी विचार, वाकई इस शौक को महसूस करने के लिए जरूरी नहीं कि आप उस बिल्डिंग के अंदर हो, मगर जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, यकीन मानिए जो विदेशी सैलानी अंदर मौजूद थे, इसके बाद वो कभी भी भारत का रुख नहीं करना चाहेंगे। और ये कहना मेरे ख्याल से एक भारतीय के लिए अच्छा नहीं होगा, मगर आप उनकी विडंबना को के बारे में सोचें, उनकी मनस्थिति के बारे में सोचें कि किस तरह से वो चाहेंगे कि एक बार हम इस होटल आए, हम फिर वापस यहां का रुख नहीं करेंगे। तो अगर ये सुरक्षा में चूक है तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें इस बात को सोचना होगा कि आज देश की छवि पर, देश की साख को कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि निशाना बनाया गया विदेशी सैलानियों को, वो विदेशी सैलानी जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। और ये हमला सिर्फ जानो माल पर नहीं था, ये हमला हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर था, क्योंकि मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है। राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपके आसपास भी वहां लोग मौजूद हैं, क्या आम इंसान अपने घर में ही एक तरह से था, या फिर लोग वहां तक पहुंचे और वो इस मंजर को अपनी वहां से? राजेश, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बताएं विशाल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आम इंसान भी वहां मौजूद था जिसका कोई वास्ता नहीं था, या तो फिर मीडिया से या फिर उन लोगों से जो लोग इस ऑपरेशन में लगे हुए थे? मुंबई का ये सबसे ऐसा इलाका है जहां पूरी रात चहल पहल रहती है, और वहां पे इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ कि काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और जैसे जैसे खबरें आ रही थी कि मुंबई के और भी इलाकों में ऐसे आतंकवाद है, तो काफी लोग दुखी थे। और उसके बाद जब पता लगा कि मुंबई के पुलिस के कुछ जाबाज ऑफिसर्स मारे गए हैं, और उसके बाद काफी लोगों में रोष था, और काफी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यहाँ पे चाहे मीडिया के लोग, उनकी भी मदद कर रहे थे लोग, और पुलिस अधिकारी और मिलिट्री की भी मदद कर रहे थे, काफी सहयोग कर रहे थे लोग। तो काफी लोगों का जमावड़ा था। बाद में कुछ ऐसी खबरें आई कि आतंकवादी जो है वो बाहर ग्रेनेड फेंक सकते हैं जो लोग जमा है उनके ऊपर। फिर बाद में पुलिस ने उनको कॉर्डन ऑफ करके हटाया, लेकिन जो जमावड़े की अगर बात करें तो काफी लोग यहाँ पे जमा थे विचार। और एक और जो सवाल यहां पर लोग करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, और भारत ने अक्सर इस तरह के हमलों के लिए सीमा पार आतंक ठहराया है। ये हमला बाकी हमलों से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि मालेगांव के धमाके हों या फिर दिल्ली के धमाके हों,
या फिर मुंबई के धमाके हों, सभी में जिस तरह के एक्सप्लोजिव का, जिस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ था वो काफी प्रिमिटिव यानी कि छोटे स्तर के थे। मगर आज जिस तरह की प्लानिंग हुई, जिस तरह के आधुनिकतम हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह के हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ, ये बात साफ है कि जिस तरह की मदद यहां की गई होगी इस पूरे ऑपरेशन में वो बहुत ही व्यापक पैमाने पर होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं जो कल चंडीगढ़ का रुख। जाहिर सी बात है कि भारत चाहेगा कि कुछ सुराग अगर उसे मिल सके, क्योंकि एंटी टेरर मैकेनिज्म अभी भी दोनों देशों के बीच में मौजूद है। सवाल यह है कि ये किस तरह से कारगर साबित होगा, और यकीन मानिए अगर एक बार फिर का कोई भी इशारा सीमा पार गया तो ये इन दोनों देशों के संबंधों को कई साल ले जाएगा। ये हम देख चुके हैं, आतंकवादी हमला जब हुआ था संसद के ऊपर, और अब आज का यह आतंकवादी हमला, शायद दुनिया के इतिहास में इस तरह का आतंकवादी हमला कभी नहीं हुआ। इस तरह की खौफनाक आतंकवादियों ने 3 अलग अलग लेवल्स पे हमला किया। पहला, उन्होंने निशाना बनाया टैक्सीज को। दूसरा, खुलेआम सड़कों पर घूमकर लोगों पर गोलियां बरसाई। और तीसरा, उन्होंने होटल्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। यानी कि एक तरह से 3 तरफा रणनीति थी आतंकवादियों की निशाना बनाने की। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो पर्यटक हैं वो बदहवास होकर डर के मारे देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाएगा। और अब कम से कम होटल ताज का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हम आपको थोड़ी देर बाद रुक करेंगे होटल ओबेरॉय का, वहां इस वक्त वहां की भी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मगर इस वक्त जो ताजा तस्वीरें मिल रही हैं वो है ताज ऑपरेशन अब लगभग खत्म हो चुका है। और अब देखते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का क्या कहना है। सर, आज जो पूरी घटना के बारे में बताइए। वारदात बहुत ही शॉकिंग ये सब घटना है, और अभी भी थिंग्स आर नॉट फुल्ली अंडर कंट्रोल। और मैं मंत्रालय में जा रहा हूँ, वहाँ पर कंट्रोल रूम में जाकर के पूरी क्या क्या अभी बाकी है उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं हम। अभी कमांडोज भी आ रहे हैं दिल्ली से, नेवी ऑल्सो इज बीन मूव्ड। भी अभी हेलीकॉप्टर से ऊपर से वो भी सर्विलेंस और बाकी मदद कर रहे हैं। और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी उसमें जख्मी भी हुए हैं, और उसमें कैजुअलिटीज भी हैं। इट्स वेरी